नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, केंद्रीय विद्यालय तिरुवन्नामलाई। आइए पढ़ते हैं व्याकरण का भाग कारक। संस्कृत में कारकों का बड़ा महत्व है। कारक की अगर हम हिंदी परिभाषा देखते हैं तो कारक की हिंदी परिभाषा होती है क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, उसे कारक कहते हैं। क्रिया का जिसके साथ भी सीधा संबंध होगा उसे कारक कहते हैं। संस्कृत में अगर हम परिभाषा देखें तो संस्कृत परिभाषा में होता है क्रियान्वयी कारकम। क्रियान्वयी कारकम। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं इस वर्ड्स का। तो क्रियान्वयी कारकम जो है इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें 3 वर्ड्स निकलेंगे, क्रिया प्लस अन्वय प्लस कारकम। क्रिया मीन्स क्रिया होती है वर्ब, कारकम मीन्स कारक। अन्वय का हिंदी अर्थ होता है सीधा संबंध, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो क्रिया का जिसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा या क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध होगा उसे कहते हैं कारक। ये इसकी हिंदी परिभाषा होगी और ये इसकी संस्कृत परिभाषा होगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कारक के प्रकार। अब कारक के प्रकार में संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 प्रकार के होते हैं, और हिंदी में कारक 8 होते हैं, इसलिए संस्कृत में केवल 6 प्रकार होते हैं। अब हम इनका इस तरीके से एक सारणी बनाएंगे और इस तरीके से सारणी बना करके फिर हम इन 6 कारकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। इस सारणी में हम यहाँ पर क्रम संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की। उसके बाद कारक का नाम लिखेंगे। कारक के नाम में जब कारक 6 होते हैं तो 6 कारकों का नाम लिखेंगे। ये हिंदी वाक्यों में पहचान होती है। हिंदी के वाक्य जैसे राम ने खाना खाया तो राम ने, तो इस प्रकार से हिंदी वाक्यों में पहचान होगी। और कर्ता कारक में यानी कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे विभक्तियाँ। कर्ता कारक में विभक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सबसे नंबर 1 पे लिखते हैं कर्ता कारक। नंबर 1 होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक की हिंदी वाक्यों में पहचान होती है ने, जैसे राम ने, और इसमें विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति। विभक्तियाँ 7 होती हैं, 7 मानी जाती है। द्वितीय कारक का नाम होता है कर्म कारक। हिंदी वाक्यों में पहचान होती को। राम ने सीता को, तो इस तरीके से हिंदी वाक्य में पहचान है। इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। नंबर 3 पर होता है करण कारक। करण कारक की हिंदी वाक्य में पहचान होती है से या द्वारा। जैसे कलम से, मोहन कलम से लिखता है तो कलम से, या हाथ के द्वारा, हस्तेन, तृतीय विभक्ति आएगी इसमें। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं हम। नंबर 4 पे होता है कर संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की हिंदी वाक्य में पहचान के लिए। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, यानी पढ़ने के लिए। इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। नंबर 5 पे होता है अपादान कारक। अपादान कारक की हिंदी वाक्य में पहचान होती है से अलग अर्थ में होती है। ये अलग अर्थ में होती है। से अलग अर्थ में, ये से द्वारा था, यहाँ पर ये से अलग अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ता अलग होता है, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो से अलग अर्थ में होती है। ये पंचमी विभक्ति आती है इसमें। नंबर 6 पे आती है से कारक नहीं माना जाता है, लेकिन वो संबंध विभक्ति होती है। तो यहाँ पर संबंध की पहचान होती है का के की रा रे री, और इसमें होती है षष्ठी विभक्ति। काके की मिस राम का भाई है, यह मेरी पुस्तक है, तो रा रे री काके की, इस तरीके से इसमें होता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम अधिकरण कारक। अधिकरण ये कारक होता है। तो 1 to 5, 1 से लेकर के 5 तक के ये कारक हो गए, और 6ठे नंबर का ये कारक होता है। तो इस प्रकार से कारक केवल 6 होते हैं। तो ये होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की हिंदी में, पे, पर। जैसे गांव में, शहर में, छत पे, मेज पर, इस तरीके से इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। नंबर 8 पे होता है संबोधन। संबोधन तो संबोधन की होती है हे ओ अरे। जैसे
हे राम ये क्या हो गया, अरे तुमने ये क्या कर दिया, तो इस प्रकार से। और इसमें प्रथमा ही विभक्ति होती है। अब देखिए संबोधन में प्रथमा होती है और कर्ता कारक में प्रथमा होती है, तो एक विभक्ति को 2 बार काउंट किया गया है, यानी कि ये प्रथमा है और यहाँ पर भी प्रथमा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ही विभक्ति जो है वो 2 बार आई है। जब एक विभक्ति 2 बार आई है तो उसको कारक में एक बार ही काउंटिंग किया जाएगा, तो इसलिए संबोधन को कारक नहीं माना जाता। दूसरे नंबर पर होता है हमारा संबंध। अब संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता? संबंध जो है वो कारक इसलिए नहीं होता क्योंकि क्रिया के साथ इसका डायरेक्ट सीधा संबंध नहीं होता है। क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे यह है मेरे, रे दिया हुआ ना, मेरे भाई की पुस्तक है, यह मेरे भाई की पुस्तक है। तो पुस्तक का संबंध मुझसे नहीं है क्योंकि मेरी नहीं है वो। पुस्तक का संबंध किसके साथ है? मेरे भाई के साथ, भाई की है। तो डायरेक्ट संबंध किसके साथ हुआ? भाई के साथ। तो इसलिए इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो इन दोनों को जब शामिल नहीं करेंगे तो कारकों की संख्या होगी 6, 1 2 3 4 5 एंड छठे नंबर पर ये होता है। तो इस प्रकार से 6 कारक होते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि नोट डाल करके हम इसे लिख लेंगे, संबंध और संबोधन कारक में शामिल नहीं किया जाता है। उसका कारण मैंने आपको बताया कि संबंध में डायरेक्ट संबंध नहीं होता है क्रिया के साथ, इसलिए इसको कारक में शामिल नहीं किया जाता। और संबोधन में एक ही विभक्ति 2 बार आई है, यानी प्रथमा विभक्ति कर्म कारक में भी आ चुकी है, कर्ता कारक में सॉरी, और संबोधन में भी ये प्रथमा विभक्ति आ चुकी है, इसलिए 2 बार काउंट नहीं किया जाता। तो इसलिए कारकों की संख्या होती है कुल 6। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में भी दे रखा है कि जिसका सीधा संबंध डायरेक्ट संबंध हो वो ही कारक होता है, तो डायरेक्ट संबंध नहीं होता उसका सीधा नहीं होता। क्रियान्वयी कारकम ये संस्कृत की परिभाषा है, इसका संदेह छेद करें क्रिया प्लस अन्वय प्लस कारकम। तो इस प्रकार से हमारे कारक जो होते हैं वो 6 होते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।